नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो एनएक्स कैम के ऊपर ही है, जो कि 4 एक्सिस जो रोटरी मोशन होती है, रोटरी मिलिंग होती है, उसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप मिल रोटरी को कैसे कंप्लीट करते हैं वो इसमें देखना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है। तो इसी कंपोनेंट के ऊपर हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, मिल रोटरी लगाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद यहाँ पे मिल रोटरी जो है वो हमें इस बार चूज़ करना है, क्योंकि देखिए राउंड पीस है और 4 एक्सिस के ऊपर इसकी मिलिंग होनी है, क्योंकि टर्निंग में ये काम हो नहीं हो सकता, तो मिलिंग में ही करना पड़ेगा। और अगर मिलिंग में करना है तो मिल रोटरी जो है वो ऑपरेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसको मैंने ऑन कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ज्योमेट्री व्यू में। सबसे पहला काम होगा एमसीएस सेट करने का। अब एमसीएस जो है देखिए यहाँ पे हमारे एमसीएस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं है अगर आप यहाँ पे भी सेट करोगे तब भी या यहाँ पे या यहाँ पे, बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस मेरी रोटरी मोशन के अंदर आनी चाहिए, रोटेशन जो है मेरी एक्स एक्सिस में आनी चाहिए और जेड में मेरी टूलिंग आनी चाहिए। ये आपको चेक करना है, उसके हिसाब से आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कहाँ जैसे ये एक्सिस चाहिए। सेंटर में लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे वर्क पीस हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वर्क पीस के अंदर पहले तो पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने पार्ट सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा हम स्पेसिफाई ब्लैंक में जाएंगे। ब्लैंक के अंदर जाके हमारे पास अब बॉन्डिंग सिलेंडर हमें लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी एक्सिस जो है वो हमें बतानी पड़ेगी। तो जेड एक्सिस से हमारा जो है सिलेंडर नहीं है, तो हम स्पेसिफाई वेक्टर में जाके ये वाला जो है एक सिंपल ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं डायमीटर है मेरे इसका 90 mm और हाइट जो है वो 200 ही है। ओके, 200 है। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पोर्शन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप ओके इसको कर देंगे हम यहाँ से और इसको ओके कर देते हैं। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देना चाहता हूँ इसमें, तो मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद एक रोटरी ज्योमेट्री जो होती है वो हमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें रोटरी ज्योमेट्री जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने फ्लोर और वॉल्स देनी है कि कहाँ तक हमें रफिंग करनी है। तो रोटरी में रफिंग पहले नहीं होती थी एनएक्स में, उससे पहले सिर्फ फिनिशिंग हम कर पाते थे, लेकिन अब से ये जो है रोटरी जो फिनिशिंग है या रफिंग है वो हमें दे दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री हम सिलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो है हमें कट एरिया जो है वो बताना पड़ेगा। अब कट एरिया बताने में पहले हमें फ्लोर बताना पड़ता है, तो इसको ओके कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने फ्लोर जो है वो बता दिया है। उसके बाद में हमें वॉल्स बतानी पड़ेंगी, तो वॉल्स के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैं टेंजेंट फेसेस ऑन कर लेता हूँ और पूरे के पूरे मेरे टेंजेंट फेसेस इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन एक और ज़रूरी काम है जो हमें करना है। तो एक्स एम हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्स डायरेक्शन में है हमारी एक्सिस, जो कि रोटेट जिसके अराउंड ये पीस मेरा रोटेट होएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके ऑपरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे रोटरी रफिंग है ऑप्शन हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए रोटरी रफिंग जो था अभी एनएक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले हमारे पास रोटरी रफिंग नहीं होता था। तो हमेशा हम बॉल मिल से ही इसको यूज़ कर पाते थे, लेकिन अब हम रफिंग भी इसमें रोटरी में कर पाते हैं। तो रोटरी में रफिंग करने के लिए हमें सबसे पहले वो यहाँ से टूल बताना पड़ेगा। तो जैसे कि राउंड पीस है और नीचे फ्लैट नहीं है, तो मैं यहाँ से मिल की जगह पे वॉल मिल जो है वो यहाँ पे चूज़ करूँगा। और जो टूल मैंने चूज़ किया है वो मेरा है 12 mm का वॉल नोज। यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा और इसको ओके कर देंगे। तो टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद अगला क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक्सएम मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दिया है। रोटरी डेप्थ मोड कॉनिकल है या फिर सिलेंड्रिकल है। कॉनिकल का मतलब है कि इसके अंदर आपका थोड़ा कोन की शेप में होगा ये, तो हमारा सिलेंड्रिकल है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। यहाँ पे डेप्थ पर कट है, आप एमएम में भी दे सकते हैं डेप्थ ऑफ कट, तो मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेके चल रहा हूँ। ओके, उसके अलावा कट पैटर्न जो है वो हम जिगजैग रखेंगे, क्योंकि बार बार नहीं तो जिग में हमारा साइकिल टाइम जो है वो बढ़ जाता है। कट टाइप में फॉलो पार्ट और हेलिकल यही एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन रहता है इसके अंदर, और यहाँ पे हम 40% जो है वो स्टेप ओवर इसमें दे देते हैं। ओके, तो इतना देने के बाद हम ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री के अंदर हमें पार्ट में स्टॉक अगर कुछ छोड़ना है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। 1 mm हमने छोड़ दिया है। एक्सिस फीड रेट्स ऑटोमेटिकली हम इसमें आ जाएगा, फीड रेट्स दे देते हैं 3000 RPM। स्ट्रेटजी डेप्थ फर्स्ट हमें रखना है, और इसके अलावा कॉर्नर को स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हैं ऑन पासेस। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, अब मैं ओके कर देता हूँ। तो इसके अंदर जब हम ओके करेंगे तो हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब वो देखिए यहीं पे घूम रहा, देखिए ओके। तो इसको जैसे मैं ओके करूँगा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये बहुत अच्छे से मशीन होते हुए दिख रहा है हमें, लेकिन ये एक्चुअल में मूव कैसे करेगा वो हमें कहाँ पता चलेगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वेरीफाई के लिए। तो वेरीफाई में जाते हैं, और वेरीफाई में 3D डायनेमिक में एक बार जाके हम चेक करते हैं। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ओके, तो ये अच्छे से उसको मशीन जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। देखिए पूरा टूल जो है मेरा घूम रहा है। अभी हमारा टूल के बेसिस पे घुमा के देख रहे हैं, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम एक ऐसी मशीन के ऊपर जो है वो कैसे इस काम करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इजी ऑपरेशन है, बहुत इजी कर दिया है इन्होंने। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लेनी पड़ेगी। तो मशीन के लिए हम जेनरिक मशीन में जाएंगे, यहाँ पे मिल है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 4 एक्सिस वर्टिकल ए पोस्ट, ये वाली मशीन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और इसको हम ओके कर देंगे। अब ओके करने के लिए वो पहले पूछेगा कि कहाँ पे आपने इसको करना है, तो मैंने बोल दिया कि मार्ट जो हमारा माउंट कहाँ होगा, यहीं पे माउंट होगा, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा पीस जो है उसके साथ टकरा तो नहीं रहा है। ओके, आई थिंक ये यहाँ पे टकरा सकता है, तो हमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए। लेट्स सी, एक बार मैं इसको ओके कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे। ये सिमुलेट ऑप्शन है, और इसमें हम ये देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये देखिए ये टकरा रहा है। तो इसको यहाँ से हमें किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ से स्टॉप एक बार कर देंगे। मशीन को एक बार फिर से हटाना पड़ेगा हमें। फिनिश कर देते हैं सिमुलेशन, और यहाँ से मशीन को रिमूव कर देते हैं। तो जो हमने उस टाइम पे ये दिया था जेनरिक मशीन में जाके, जब हम मशीन सिलेक्ट करते हैं तो पार्ट माउंट जंक्शन जो आता है उसी के अंदर हमें थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, -50 कर लेते हैं। थोड़ा सा दूर चला जाएगा मेरा पीस उससे। अब ये पीस आपको हवा में दिखेगा, लेकिन इतना ही पीस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका स्पिंडल जो है वो जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो मशीन के हिसाब से हम मैं कर रहा हूँ बेसिकली।
और यहाँ पे अब हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सिमुलेट मशीन पे जाइए और इसको यहाँ से मटेरियल रिमूवल भी आपको दिखेगा, तो मैं प्ले करता हूँ। देखिए, देखिए इसको हाइड कर देते हैं हम। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ये काम करता है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसको, तो जल्दी जल्दी में जब ये मशीन हमारी चलेगी तो इस तरह से काम करेगी। ओके, तो ये रफिंग जो 4 एक्सिस की मशीनिंग है, वो इस तरह से एनएक्स के अंदर बहुत इजीली हो जाती है। जो भी रोटरी मिल आपने करना है, रोटरी मशीनिंग करनी है, तो इसके अंदर बहुत इजीली वो हो जाती है। एनएक्स आपको बहुत इजी मेथड देता है इस तरह के प्रोवाइड करवाने, इस तरह की मशीनिंग करने के लिए। तो आपको इसमें कोई भी और दिक्कत होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको कुछ पूछना है तो। और ये जो पार्ट है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट को दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी सजेशन है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।